हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिनका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। और ये जो है फर्स्ट चैप्टर जो 12th का है, इसमें बेसिकली जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो है हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री यानी इतिहास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है, पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इतिहास कहते किसे हैं, तो इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो बीते हुए समय में जो कुछ भी घटना घटा है, यानी अभी से बीते हुए समय में जो समय बीत गया है, उस समय में जो भी घटना घटा है या फिर उस समय की जो भी कहानी है, जो भी बात है, और उनका प्रमाण यानी साक्ष्य भी हो, है ना। यानी उसका प्रमाण यानी क्या हो, साक्ष्य भी हो। बीते हुए समय में जो भी घटना घटा है उनका प्रमाण मेरे पास यानी सबूत मेरे पास है। और दूसरी चीज़ ये कि वर्तमान में उनका किसी न किसी रूप में संबंध है। इसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और आगे बात करें तो हिस्ट्री यानी इतिहास, ये जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री जो है किस शब्द से लिया गया है, तो हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है यानी यूनान शब्द है, इससे लिया गया है। हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ। ये ग्रीक शब्द यानी यूनानी शब्द है। हिस्टोरिया ग्रीक यानी यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ। तो हिस्ट्री में पूछताछ ही तो होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पूर्वजों का इतिहास की हम बात करें तो आपसे क्या कहेंगे, आपसे तो पूछताछ ही करेंगे। तभी तो आप लोग हमें अपने पूर्वजों के बारे में बताइएगा। तो इतिहास में भी वही होता है। अगर आपके हम पूर्वजों के बारे में पूछे कि आप अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में बताइए, तो आप जो है हमें उनके बारे में बताते हुए कुछ साक्ष्य भी देंगे, यानी कुछ सबूत भी देंगे। और आप अपना संबंध भी अपने पूर्वजों से बताइएगा कि देखिए मेरा पूर्वजों से ये संबंध है ना। तो यही क्या है, यही इतिहास है। तो हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ। और एक चीज़ ये, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो हेरोडोटस है, ये जो है यूनान के ही थे, है ना। हेरोडोटस कहाँ के थे, यूनान के ही थे। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो चलिए फिर इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इस चैप्टर का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के आसपास बसा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु जो है एक नदी का नाम है, और ये नदी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे पहले स्थान और काल की बात करते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थान अभी जो है वर्तमान में है कहाँ, इस पर बात करेंगे। और इसका काल यानी समय पर भी बात करेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता जो था काफ़ी विकसित सभ्यता था,
काफ़ी इसमें मतलब शहरीकरण हुआ था, काफ़ी ये शहर की तरह विकसित सभ्यता था। और सभ्यता का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी जो है, कोई भी समाज जब विकसित अवस्था में होता है उसे ही क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा भी विकसित अवस्था में था, इसलिए हड़प्पा के साथ जो है क्या जुटा है, सभ्यता जुटा है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थान और काल की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता था कहाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुराना वस्तु हड़प्पाई मोहर है। अगर हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास पता करने के लिए मेरे पास जो है साक्ष्य होना चाहिए, यानी सबूत होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का भी कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है, इसीलिए तो इतिहास है। वरना अगर इसका कुछ साक्ष्य या फिर सबूत नहीं होता, वर्तमान समय में इसका कोई संबंध भी नहीं होता, तो हड़प्पा सभ्यता इतिहास नहीं होता और इसके बारे में हम लोग पढ़ते भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का जो है साक्ष्य भी हमें मिला है और अभी जो है वर्तमान काल से इसका संबंध भी है। तो क्या क्या मतलब सबूत मिला है हड़प्पा सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आप लोगों को भी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुराना वस्तु हड़प्पाई मोहर है। अगर आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सबसे पुराना वस्तु क्या है, तो वो हड़प्पाई मोहर है, यानी हड़प्पा का मोहर है ना। और आवासों का प्रमाण मिला है, वहाँ से आभूषण वगैरह मिला है, औजार मिला है, मृद भांडों मिला है, पकी हुई ईंट मिला है। ये सारी सबूतों से पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो काफ़ी विकसित सभ्यता था। और आगे बात करें, भारत की भूमि में हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ है। आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल कितना है। अगर ऑप्शन में रहेगा 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, तो फिर आप 13 लाख चूज़ कीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था, ये समाज जो है हड़प्पा समाज यानी हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब एरिया था हड़प्पा सभ्यता का। और जैसा कि अभी आपको बताए थे कि इसके स्थान की बात करेंगे हम लोग, तो इसका स्थान पर अगर चर्चा करें, अगर स्थान आप लोगों को बताए, तो भारत की भूमि में हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कैसे कैसे फैला हुआ था, जैसा कि आपको यहाँ पे मैप दिखता होगा, ये भारत का मैप है। भारत के उत्तर और पश्चिम तरफ का मैप है ना। पूरा मैप नहीं बनाया गया है और काम चलाने के लायक जो है हड़प्पा का जो विस्तार है उसको समझाने के लिए इतना ही मैप बनाए हैं। तो ये जो है भारत के उत्तर और पश्चिम तरफ के मैप है। तो अब भारत के उत्तर और पश्चिम तरफ मैप में देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखता होगा कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, ये भारत के उत्तर तरफ का जो क्षेत्र है, ये मांडा है ना। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक था हड़प्पा सभ्यता। और ये वहाँ पे एक नदी था जिनका नाम है चेनाब नदी। और उसके बाद अगर पश्चिम में बात करें, तो पश्चिम में जो है भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो है एक जगह है बलूचिस्तान, जो दासक नदी के किनारे है, उसका एक क्षेत्र है सुतकांगे डोर। यानी पश्चिम तरफ जो है हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम तरफ सुतकांगे डोर, और हड़प्पा सभ्यता के उत्तर तरफ मांडा, और दक्षिण तरफ बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण में जो है ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और पूरब में बात करें तो पूरब में जो है उत्तर प्रदेश यानी आलमगीर में, आलमगीर क्षेत्र तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के आलमगीर क्षेत्र तक फैला हुआ है पूरब तरफ, और उत्तर तरफ जो है मांडा यानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र तक फैला हुआ था। पश्चिम में जो है सुतकांगे डोर यानी बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और दक्षिण में महाराष्ट्र यानी
महाराष्ट्र यानी अहमदनगर तक फैला हुआ था। आपको इससे जो है एक चीज़ ये देखने को मिलता होगा कि इसका आकार जो है वो लगभग क्या था, त्रिभुजाकार था। और आपके एग्ज़ामों में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो त्रिभुजाकार आकार था। इस तरह से ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। लगभग 12,99,660, अगर लगभग की बात करें तो लगभग कितना हो जाएगा, 13 वर्ग किलोमीटर। और हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मैं दूसरे वीडियो में जो है फिर हड़प्पा सभ्यता का एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग दूसरा वीडियो भी देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।